हेलो बच्चों। वेलकम। बच्चों, आज का लेसन को स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा। सो आई विल राइट रिकैप। हमने बेसिकली अभी तक सिमिलैरिटी के बारे में समझा है बच्चों। सिमिलैरिटी के बारे में हमने ये देखा कि अगर मुझे किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, कोई भी दो ट्रायंगल हो सकता है, बड़ा हो छोटा हो, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी बिल्कुल ज़रूरी है। दो चीज़ें तो होनी ही होनी है, तभी मैं बता पाऊंगा कि जी दो ट्रायंगल सिमिलर है। एक तो कि इसके सारे एंगल, कौन से वाले ट्रायंगल का? ए बी सी का। इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं पी क्यू आर। तो ए बी सी का सारा एंगल पी क्यू आर के सारे एंगल से बराबर होना चाहिए। जैसे अगर ये वाला एंगल कुछ थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा। और फाई कुछ भी हो सकता है ना, थीटा बीटा फाई कुछ भी हो सकता है। जैसे 60 डिग्री, 70 डिग्री, ये सब एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था। तो सिमिलर अगर होना है तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ही अभी मैंने लिखी है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ पहली इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, जो कि थीटा बीटा एंड फाई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि सेम एंगल, सेम एंगल, दोनों ट्रायंगल के एंगल्स सेम होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसके साइड होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। कहने का मतलब कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू should be equal to AC divided by PR, and this should be equal to BC divided by QR। मतलब इस वाले ट्रायंगल का साइड ले लिया जाए ए बी डिवाइडेड बाई पी आर। देखो ए बी, ओ सॉरी, पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू नॉट पी आर। ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। अगर ये दोनों बातें कहीं पे भी, दोनों बातें हैं किसी भी दो ट्रायंगल के बीच में, तो मैं बोल दूंगा कि अगर ऐसा है तो ये दोनों सिमिलर है। क्लियर है? ये हमने सीखा अभी तक। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि एक सिमिलैरिटी में एक क्राइटेरिया होता है, और ए का मतलब है एंगल एंगल एंगल। और ये क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात की जानकारी हो कि तीनों एंगल सेम है, एंगल एंगल एंड एंगल, मतलब तीनों एंगल, ये एंगल दिस इज इक्वल टू दिस, फाई फाई, बीटा बीटा, अगर बस इस बात की ही जानकारी हो कि ये तीनों एंगल सेम है, तो ये बात 100% गारंटीड है ट्रायंगल में बाय लक हो रहा है, बाय चांस हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि तीनों एंगल बराबर हैं, इसके रेशियो भी सेम हो जाते हैं एंगल्स में, गारंटी के साथ। ठीक है? और इसी चीज को हम प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये सेम हो गए, तीनों एंगल बराबर होने पे रेशियो अगर सेम हो गया, तो अब मुझे दोनों चीजें देखने की जरूरत नहीं है। मुझे एंगल 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 देखने की जरूरत नहीं है, और ये साइड का रेशियो देखने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ तीनों एंगल बराबर हैं ऐसा देख करके ये समझ जाऊंगा कि भाई गारंटी के साथ साइड का रेशियो सेम होगा। और साइड का रेशियो अगर सेम होगा तो ये दोनों चीजें मिल गई, एंगल भी मिल गया, साइड का रेशियो भी मिल गया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है जी। अब हमारा जो इस क्लास में जो एम है वो यही है कि हमें दो ट्रायंगल लेना है
जिसके तीनों एंगल बराबर हों, और क्या मैं इससे ये प्रूव कर पाऊंगा कि अगर तीनों एंगल बराबर होंगे तो साइड के रेशियो बराबर होंगे? ये वाली चीजें प्रूव करनी है। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये भी है कि मुझे एंगल तो सेम था ही, साइड का रेशियो भी बराबर मिल गया, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है बच्चों, तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओ, पहली बात लिख लिया जाए कि हमें क्या प्रूव करना है, क्या दिया हुआ है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, गिवन। गिवन क्या है कि तीनों एंगल बराबर है, और वो मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। देखो, एक कर्व, एक आर्क, और एक आर्क वाला कहाँ पे है, ये है। तो ये दोनों एंगल बराबर है। इसको अगर मैं थीटा बोल दूं तो ये भी थीटा है। ये देखो, दो आर्क बना हुआ है, यहाँ पे भी दो आर्क, मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसको मैं फाई बोल दूं तो जी ये भी फाई है। इस वाले को मैं बीटा बोल दूं तो ये वाला भी बीटा है। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये हम मान रहे हैं कि ये तीनों एंगल, देखो, इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल से बराबर है, और यही चीज दिया हुआ है। तो अगर ये दिया हुआ है कि एंगल, लिख लिया जाए एक जगह, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। आइडियली मुझे लिखना चाहिए था एंगल का नाम एंगल बी ए सी, लेकिन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ऐसा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये दिया हुआ है ना, देखो। और यही हमने डायग्राम में भी लिख दिया है, यही हमने ऐसे भी लिख दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ प्रूव ये करना है किसी भी तरीके से, जैसे भी करें। अभी हम देखेंगे कि ए बी साइड ले लो, बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड उठा लो, ये वाला, और छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड उठा लो, डी ई। तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड उठा लिया, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड उठा लिया। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ये वाला साइड बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ। अगर मैं किसी भी तरीके से ये बात को प्रूव कर दिया तो देयरफॉर क्या क्या चीजें प्रूव हो गई, एक तो साइड का रेशियो मिल गया, और एंगल सेम था ही। और सिमिलैरिटी में मुझे यही दोनों बातें चाहिए। देखो, सेम एंगल चाहिए और सेम साइड का रेशियो चाहिए। अगर ये दोनों चीजें जहां पे भी मिल जाएंगी तो मैं तुरंत कह दूंगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और इत्तेफाक से हम यही चीज प्रूव करने जा रहे हैं कि दोनों चीजें बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंगल अगर बोल दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली होता है ऐसा। और किसी भी तरीके से यही प्रूव कर दिया मैंने कि ये साइड के रेशियो बराबर होंगे, तो ये दोनों चीज मिल गया, एंगल बराबर है और साइड का रेशियो बराबर है। तो मैं बोल दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर मैं ये चीज को प्रूफ कर पाया तो मैं ये भी बोल दूंगा। इतना काम करना है। तो मेन मुद्दा आ जाता है ये वाला, तो इसको हम गोल कर लेते हैं कि हमें किसी भी तरीके से करके ये वाली चीज को प्रूफ कर देनी है। ठीक है जी, आगे चलें। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए बच्चों, मैं काम करता हूँ, इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। इसको मैंने नहीं मिटाया अभी, क्योंकि याद रहे कि मुझे यही चीज को प्रूफ करना है, राइट। इसको, ओ सॉरी,
ये सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, अलग से लिख देंगे, फिर इसको मिटा देते हैं। दोनों जगह लिख देता हूँ। चलो फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सो हमने समझा कि मेन मुद्दा ये है कि जी इस बात को प्रूफ करना है। ठीक है, इस बात को करने के लिए एक काम करते हैं। ये जो दो ट्रायंगल था, ये जो लेंथ है ना, डी ई, डी से लेके ई तक, इसको कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर होगा। डी से लेके एफ तक ये y सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक, मैं ए पे खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ से मैं मूव करना शुरू करता हूँ और मैं एक लेंथ लेता हूँ जो कि बिल्कुल x सेंटीमीटर हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x सेंटीमीटर। उसी तरीके से डी, ए से लेके मैं सी की तरफ चलूँगा इस साइड, और यहाँ पे भी एक लेंथ लूँगा जो कि होगा y सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है बच्चों? y सेंटीमीटर। अब दो पॉइंट मिल गए मेरे को, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। अच्छे से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख दिया जाए P, इस पॉइंट का नाम रख दिया जाए Q। ठीक है, अब देखो, ट्रायंगल ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, ए पी क्यू जो कि मैंने रेड से बना रखा है, देखो ए पी क्यू, और डी ई एफ, ये देखो x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर, ये भी y सेंटीमीटर, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूं कि बाई एस ए एस, बाई एस एस प्रॉपर्टी ए पी क्यू, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, और ये डी ई एफ, ये दोनों बराबर है। ये मैं बोल सकता हूं ना, बराबर है मतलब कॉन्ग्रुएंट, एग्जैक्टली सेम है। तो मैंने कॉन्ग्रुएंट बना दिया। कैसे लिखूंगा मैं? बाई एस एस। ये प्रूफ हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एम दिमाग में रहे बिल्कुल। एम ये है कि मुझे प्रूव ये करना है, वो कहाँ लिखे, कहीं पर ब्लू में लिख दिया जाए। एम नहीं भूलना है। एम ये है बच्चों कि ए बी, इस वाले ट्रायंगल का एक साइड लिया ए बी, बाई डी ई, जो हमने पहले भी लिखा है, तो आप देख लेना, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। ये मुझे प्रूव करना है, इसलिए मैंने ब्लू में लिख रखा है। इस बात को बिल्कुल याद रखा जाए, क्योंकि एम अगर पता हो ना, तो आदमी को चलने में मजा आता है। मंजिल ही पता है तो रास्ता चलने में फिर मजा आएगा ना, कि अच्छा यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रेड वाला ट्रायंगल है, ये वाला, और ये ब्लू वाला, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एग्जैक्टली सेम है बच्चों। ये वाले ट्रायंगल में जो जो भी चीजें हैं वो सब कुछ इस ट्रायंगल में है। तो देखो, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे फाई एंगल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल फाई है। ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में बीटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये वाला एंगल भी बीटा है। ये वाला एक्स था ही, ये वाला वाई था ही, ये मैंने लिख दिया एक्स और ये वाई। हाँ, ये बात भी है कि अगर ये जेड सेंटीमीटर होता तो ये वाला भी जेड सेंटीमीटर होता। ठीक है, जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन अगर जरूरत जहां पे पड़ेगी वहां पे मैं लिख दूंगा कि हाँ, ये वाला साइड भी और ये वाला साइड भी बराबर है। ठीक है, ये चलो लिखा हुआ ही छोड़ दो। डन। अब तुम देखो, ये जो लाइन पी क्यू है और ये लाइन बी सी है, इसमें यहाँ पे भी एंगल फाई, यहाँ पे भी एंगल फाई, यहाँ पे एंगल बीटा, यहाँ पे एंगल बीटा। एक लाइन ए बी इस पी क्यू और बी सी को काट रहा है, देखो ऐसे कटता हुआ जा रहा है नीचे की तरफ, ऐसे ये जा रहा है ना, और ये लाइन है पी क्यू, ये लाइन है बी सी। ऐसा अगर ये दोनों एंगल बराबर हो, ये वाला एंगल जैसे फाई है, ये एंगल भी फाई है,
तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू, जो लाइन पी क्यू है, इज पैरेलल टू बी सी। क्यों? आपको याद होगा, अगर मान लो ऐसे दो लाइन है, या मैं बोलूँ ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो और एक लाइन ऐसा कट रहा है, तो आपको याद होगा ना, आपने बचपन की क्लास में पढ़ा होगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, और यही उल्टा भी है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा। अगर मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं, लेकिन ये पता है कि ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों लाइन पैरेलल है। उल्टा भी सही है। और अगर मुझे ये पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों एंगल के बारे में नहीं पता, तो मैं कहूँगा कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये दोनों एंगल थीटा है, मतलब फाई है, ये एंगल और ये एंगल देखो बराबर है। बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो देखो क्या पता चल गया, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता चला कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, और इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। बहुत टीचर आपको पहले बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम पढ़ाएंगे, या आपके बुक में भी ऐसा ही है कि पहले ये पढ़ा दिया गया और फिर उसके बाद इसको प्रूफ किया गया ए क्राइटेरिया को। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पहले पता तो चले कि बीपीटी थ्योरम मुझे क्यों चाहिए, क्यों पढ़ना है। भाई हम तो सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, सिमिलैरिटी में यहाँ तक तो बात हजम होती है कि मुझे ए क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इससे फ़ायदा मिल रहा है। सिमिलैरिटी में अब मुझे दो चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मतलब साइड का रेशियो और एंगल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर मेरे पास एंगल ही सिर्फ मुझे पता है कि तीनों एंगल बराबर हैं, तो मैं सिमिलर बता दूंगा। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक और इस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम। क्या बोलता है हम बात करेंगे, और इसको प्रूव करेंगे बाद में। तो मैं इस पे रेड मार्क से कर देता हूँ, ताकि हम याद रहे कि हमें इसको बाद में प्रूफ करना है, देखेंगे बाद में। लेकिन बच्चों प्रूफ क्या है ना, कि प्रूफ इंपॉर्टेंट तो है सिर्फ और सिर्फ आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए। मेन चीज तो ये है कि हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ। मैंने यहाँ पे प्रूफ थोड़ी ना किया कि एस एस प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने प्रॉपर्टी या थ्योरम का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। मैंने बोला कि बाई एस एस प्रॉपर्टी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये जो बी पी क्यू पैरेलल टू बी सी मैंने बोला है, ये कोई थ्योरम का पार्ट है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, एक लाइन इंटरसेक्टिंग क्रॉस कर रहा हो और दोनों एंगल इक्वल हो, तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम बोलता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो मैंने यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं किया, बल्कि यूज कर लिया है। और यहाँ पे तुम ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो बाई थ्योरम ऑन पैरेलल लाइंस, बाई थ्योरम ऑन पैरेलल लाइंस। हम सबको पता है कि पैरेलल लाइंस में एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो और अगर एंगल बराबर हो तो लाइंस जो है पैरेलल होंगे। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो हमें थ्योरम को प्रूफ जो है, थ्योरम का जो प्रूफ है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए है, कि कल को आपको ये ना लगे कि ये कैसे हो गया, आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े, आपको हर चीज़ पता हो कि ये चीज़ कोई लॉजिक के साथ हो रहा है, इसलिए उसका प्रूफ दिया जा रहा है। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो थ्योरम है आपको पता है, आपने प्रूफ देख लिया है, थोड़ी देर के लिए मान लो, जो कि हम देखेंगे बाद में। और इस थ्योरम का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो पक्के से पता होना चाहिए। जैसे ये पैरेलल लाइन वाला, ये पक्के से पता होना चाहिए कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक दो पैरेलल लाइन है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल बराबर होगा। और यही ऑपोजिट भी, अगर दोनों एंगल बराबर हो गए तो लाइन पैरेलल होंगे। तो ये बातें आपको पक्के से पता, बाई एस एस थ्योरम, ये वाली बात, ये सब आपको पक्के से पता होना चाहिए। बट इसका प्रूफ, प्रूफ जस्ट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए है। तो थियल्स थ्योरम ये बोलता है बच्चों, अब आ जाते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे। थियल्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को उठा लिया जाए, तो हम ये साइड को उठा लेते हैं BC, उस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। तो अभी अभी हमने प्रूव किया, देखो PQ इज पैरेलल टू BC, PQ
इज पैर सॉरी, ये ऐसा था ना, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, अभी अभी हमने हमने प्रूव किया है। और थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कभी ऐसा हो कि कोई एक ट्रायंगल है और उसमें एक बी सी, कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना दिया जाए, तो वो जो दोनों साइड बच गए ना, जैसे क्या बच गया, किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है पी क्यू, तो कौन सी साइड बच गए, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी को वो वो क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। और इसलिए इसका नाम है, आप देखोगे कि बाई पार्टीशन, मतलब दो हिस्सों में पार्टीशन कर दिया गया, बाई पार्टीशन, दो हिस्सों में बांट देना। और वही हो रहा है, ये जो पी क्यू बनाया, ये इस साइड को ए बी को दो हिस्सों में बांट दिया, ए पी और पी बी। और बाई पार्टीशन थ्योरम कहता ये है कि अगर ये लाइन पैरेलल कर दिया गया तो ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी। ये थ्योरम कहता है। हम क्या करेंगे कि हम इसको मिटा देता हूं। हमें जैसे ही पता चला कि ये लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, मैं तुरंत समझ गया कि ए पी डिवाइडेड बाई पी बी, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी। और यहां पे मैं इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी। और यहां पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम। या थेल्स ना याद रहे तो बाई पार्टीशन तो याद ही रहेगा। अब बाई पार्टीशन का मतलब समझ में आ गया, दो पार्टीशन में तोड़ दिया गया, तो बाई पार्टीशन ही कर देते हैं, वो आपको याद रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं बाई बीपीटी, बाई बीपीटी लिख सकते हो, बीपीटी क्योंकि टी से थ्योरम ही होता है, बाई बीपीटी थ्योरम। और इसको मैं अब रेड से कर देता हूं ताकि हमें पता रहे कि ये हमें बाद में प्रूफ तो करना ही है, हमें जानना है कि कैसे आया है, वो जानेंगे हम लोग बाद में। तो यहाँ पे हमने बीपीटी का इस्तेमाल कर लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, एम अभी भी यही है, ए बी बाई डी ई, ऐसा करके कुछ प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अब देखो, ये ए पी बाई पी बी को ना, ये पलट करके भी लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मान लो पी बी को इधर लेके चले गए, ए पी को नीचे लेके आ गए, तो हो सकता है ना पी बी डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू क्यू सी डिवाइडेड बाई ए पी, ये भी तो कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं लिखूंगा पी बी डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू क्यू सी डिवाइडेड बाई ए क्यू। अब दोनों तरफ क्या है, वन को ऐड कर दो। ये क्यों कर रहा हूं मुझे अभी पता चलेगा। इसमें क्या होगा, एलसीएम लिए ए पी यहाँ पे आ गया, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, ए क्यू, क्यू सी प्लस ए क्यू, ये आएगा ना, क्यू सी था ए क्यू आ गया। अब तुम खुद सोचो, ए पी प्लस पी बी, यहाँ से यहाँ तक ए पी है और प्लस पी बी, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यही तो है ए बी पूरा। यहाँ से यहाँ तक ए पी है और उसमें से आगे वाला लाइन जोड़ दिया पी बी, तो ये पूरा का पूरा लाइन ए बी है, ए बी लेंथ है। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू सेम क्यू सी में ए क्यू को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, पूरा ए सी। तो मैं लिखूंगा ए सी बाई ए क्यू, ठीक। लेकिन खुद सोचो, जो ए पी है ये क्या है, ए पी है एक्स और यही है डी ई, ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ए पी ही डी ई है। तो मैं इसी ए पी के जगह पे मिटा करके डी ई लिख दूं तो कोई दिक्कत, सेम आ जाओ, ए क्यू, ए क्यू है वाई सेंटीमीटर, डी ई एफ भी वाई सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है। तो ए क्यू के जगह पे मैं लिख दूं डी एफ। तो देखो मुझे क्या मिल गया, दो बातें मुझे मिल गई। मुझे एक ये मिल गया
ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब सिर्फ और सिर्फ रह गया बी सी बाई ई एफ प्रूफ करना। ठीक है, तो अब इसके दो तरीके हैं। अगर आपको एग्जाम में, क्योंकि मैंने आपके बुक वगैरह देखे हैं बच्चों, अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सीधा ऐसे लिख सकते हो। यहां तक आ गए, उसके बाद आप लिखना सिमिलरली। सिमिलरली बी सी, सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो ए सी बाई डी एफ, ए सी, सॉरी, ए बी बाई डी, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी, ये वाला बी सी, ये वाला बी सी बाई ई एफ। सीधा यहां पे आप लिख सकते हो। लेकिन हमें तो पता है, हमें तो कुछ रटना है नहीं, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए अभी इसका भी क्लैरिफिकेशन दूंगा। बट मैं बोल रहा हूं कि आप लोग कहीं डिसएडवांटेज पे ना हो जाए सिर्फ नॉलेज गेन करने के चक्कर में। क्योंकि क्या होगा कि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होगा, आप इसको भी प्रूव करने के लिए जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाउएवर आपकी जब किताब खुद ही बोल रही है सिमिलरली लिख करके छोड़ दिया गया है, तो आप भी सिमिलरली लिख के छोड़ दो। मैं आता हूँ, तो ओवरऑल ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और मैंने लिख दिया कि सिमिलरली ए बी बाई डी, ये वाला ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई एफ। तो मैं यहीं पे लिख दूं इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, और यही हो गया आपका हेंस प्रूफ्ड। सिमिलरली लिख करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो क्या प्रूव हो गया? प्रूव हो गया कि अगर तीनों एंगल ए मतलब तीनों एंगल अगर बराबर हो तो साइड का रेशियो सेम होता है, और इसलिए आप यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक, यही है आपका ए क्राइटेरिया का प्रूफ। अब इसमें कुछ कुछ बातें अभी तक, तीन क्वेश्चन अभी भी हमने अनआंसर्ड है, लिख लिया जाए पहले। एक तो कि जी हमने जो सिमिलरली प्रूफ कर दिया, यहां पे लिख देता हूं अनआंसर्ड, क्योंकि छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। और भाई उस बात का क्या ही मजा जब कुछ भी रटना पड़ जाए, है ना। पहला चीज कि जो मैंने यहां पे सिमिलरली लिख दिया था, यहां पे लिख दिया था ना कि सिमिलरली, सिमिलरली ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई एफ, यही तो यूज किया। और ये वाला यूज करने के बाद मैं यहां पे चला गया था, इस तीनों को बराबर कर दिया था, तो ये वाला पूरा का पूरा मिल गया। यही हुआ, हमने प्रूफ बस इतना किया, इन दोनों को तो प्रूफ कर ही दिया, लेकिन बोल दिया कि सिमिलरली ये भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो ये वाला एक अनआंसर्ड है। मैं चाहता हूं कि इसको आंसर करने के लिए जो मैंने लिख दिया था कि सिमिलरली ये भी ऐसे प्रूफ हो जाएगा, तुम प्रूफ करके देखना, बहुत मुश्किल आएगा। मतलब मुश्किल कुछ नहीं है, दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा आराम से। ठीक है, दिमाग लगाने पे बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम पहले एक बार खुद से ये ट्राई करना कि ये वाली चीज जो हमने लिख दी कि सिमिलरली ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, इसको कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, पहली पॉइंट ये। और जब तुम इसमें दिमाग लगाओगे और उसके बाद जब हम इसका आंसर करेंगे, क्योंकि मैंने आपके बुक में देखा कहीं पे भी इसका कोई आंसर नहीं है, हर जगह सिमिलरली सिमिलरली लिख करके सभी ने छोड़ दिया है। लेकिन आपके नॉलेज में तो पता होना चाहिए ना कि कैसे हो रहा है कि बी सी बाई ई एफ भी बराबर हो जा रहा है। तो एक ये वाला पॉइंट अनआंसर्ड है, जो कि आप पहले कोशिश करेंगे फिर हम करेंगे। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 1 इधर ही लिख दिया है ना, अनआंसर्ड। दूसरा पॉइंट जो कि अनआंसर्ड है, हमने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे बीपीटी थ्योरम।
और एम भी यही था, एम भी यही था बीपीटी थ्योरम अभी तक ना पढ़ने का, कि पहले उसका समझ में भी तो आए कि भाई बीपीटी थ्योरम क्यों पढ़ना। अब आपको इससे समझ में आएगा कि भैया हमने तो यहाँ पे इस्तेमाल किया है बीपीटी थ्योरम को। अब अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है तो उसके बारे में सीख भी लें। तो दूसरा जो अनआंसर्ड चीज़ है बच्चों, वो है बीपीटी थ्योरम। ठीक। और तीसरा अनआंसर्ड चीज़ जो कि हम आंसर कर ही देते हैं, वो है कि इसी क्राइटेरिया को को ए भी बोलते हैं। तो इसको अभी किल कर देते हैं। इसका आंसर मैं अभी दे देता हूँ। ए बोलता है कि जी आपने ये तो बता दिया कि तीनों एंगल बराबर चाहिए। अगर किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन हो, मान लो कि ए बी सी ट्रायंगल है और डी ई एफ ट्रायंगल है, इसका एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल थीटा, ये एंगल फाई, यहाँ पे भी एंगल फाई, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा। किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति तुम्हें ये बता दे कि तीनों एंगल बराबर हैं और तुमसे पूछ दे कि सिमिलर है क्या, अब तुम कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे कि हाँ ये सिमिलर है। कैसे? बाई ए ए क्राइटेरिया। और क्यों बता पाए तुम कॉन्फिडेंस से? तुम्हें आइडियली चेक तो करना चाहिए था दो चीजें। एक तो कि क्या सारे एंगल सेम है, एंगल्स सेम, ऑल एंगल्स सेम है क्या, ये पहला चीज चेक करना चाहिए था। ऑल लिख दूं, ऑल। और एक चीज और भी चेक करना चाहिए था कि क्या साइड जो है सेम रेशियो में है। ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई एफ। यही हमने स्टार्टिंग क्लास से देखते आए हैं सिमिलैरिटी के बारे में, कि अगर ये दोनों चीजें बिल्कुल पता हो 100%, तब मैं बता दूंगा कि सिमिलर है। लेकिन देख लो कि ए क्राइटेरिया का कितना फायदा है, ए क्राइटेरिया का, कि मुझे ये दोनों चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये तीनों एंगल सेम हो गए तो अभी अभी मैंने प्रूव किया, अभी अभी हमने देखा कि ये रेशियो जो है सेम होगा ही होगा। यही तो अभी हमने प्रूव किया, ये वाला। तीनों एंगल सेम हुए तो ये देखो रेशियो जो है सेम हुआ ही हुआ। तो पॉइंट ये है कि अगर ये चीज़ हो गया तो ये भी मिल गया, और ये दोनों चीज़ें हो गई तो तो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ए क्राइटेरिया का फायदा ये है कि बस मैं सिर्फ एंगल देख करके बता दे रहा हूँ कि दोनों सिमिलर है। अब इससे भी ज़्यादा फायदा कराने के लिए एक ए क्राइटेरिया है, और उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। ए क्राइटेरिया बोलता है कि मुझे तीन एंगल की भी जरूरत नहीं है, इस एंगल को मिटा दिया जाए। ओए, मिट ही नहीं रहा ये तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे काट दो बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मान लो किसी ने ये एंगल दिया ही नहीं, आपके पास एक सवाल है जिसमें एंगल थीटा और एंगल फाई दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में भी एंगल थीटा और फाई दिया हुआ है, और अब आपसे कोई पूछे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या, अब तुम बोलोगे यार इसमें तीनों एंगल तो पहले पता ही नहीं, तीनों एंगल के बारे में बताओ। तो तुम खुद सोचो, अगर दो एंगल दिया हुआ है तो इसमें एंगल सी तुम निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ये कितना आता है? 180 डिग्री। तुम्हें एंगल ए पता है, तुम्हें एंगल बी पता है। एंगल ए कितना है जी? थीटा। एंगल बी कितना है जी? फाई। प्लस एंगल सी नहीं पता, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाई, यही होगा ना। और तुम इस ट्रायंगल में भी बात करो, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में भी अगर एंगल एफ निकालना हुआ तो तुम क्या लिखते? एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये भी तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। डी मुझे पता है जी, थीटा। ई मुझे पता है जी, फाई। प्लस एंगल एफ, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एफ कितना पता चल गया? ये भी उतना ही है, 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाइव। देखो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाइव, 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाइव, मतलब एंगल सी और एंगल एफ को बराबर होना ही होगा। अगर मुझे सिर्फ दो एंगल भी पता है, अगर मुझे सिर्फ ये और ये एंगल भी पता है कि ये बराबर है, तो तीसरे वाले को बराबर होना ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पे तुम ले लेते 70 डिग्री, ये कितना होता? मान लो ये आप लेते 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होना होता?
7 5 12, ये होना होता 60 डिग्री, ना 60 डिग्री से कम होगा ना ज़्यादा होगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होना ही होना है। और तुम्हें ये भी पता है कि ये वाला भी 70 डिग्री है, ये वाला भी 50 डिग्री है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये वाला भी 60 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होना है। ठीक है। सो ये जो ए वाला क्राइटेरिया है, ये एक वाला ही क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें एक और शॉर्टकट, एक और सहूलियत ऐड कर दिया। बोला कि भाई 3 एंगल भी मत देखो। 3 एंगल भी क्यों देखना, 2 ही एंगल देख लो, क्योंकि तीसरा एंगल तो फिर बराबर होगा ही अगर 2 एंगल बराबर है तो। ठीक है। सो हमने ए क्राइटेरिया समझ लिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी समझदारी के हिसाब से। प्रूफ भी देख लिया, समझ में भी आ गया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल इसका तो बहुत ही बढ़िया हो गया कि मुझे सिर्फ 3 एंगल देखने हैं, और 3 एंगल भी नहीं, 2 ही एंगल देखने हैं। अदरवाइज अभी तक जो हमने सिमिलैरिटी का समझा था, सिमिलैरिटी में हमने समझा था कि जी मुझे दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, एंगल भी सेम होने चाहिए, साइड भी सेम रेशियो में होने चाहिए, तभी मैं बोल पाऊंगा कि सिमिलर है। ठीक है। और ये बात कहाँ से आई थी, ये मैं क्यों बोल रहा था कि ये दोनों होने चाहिए, ये बात आई थी अपने सिमिलैरिटी के डिफिनेशन से, जिसमें हमने बोला कि सिमिलर तो तभी बोल पाएंगे ना कि फादर एक्स सन सिमिलर है, तो हम ये तब बोल पाएंगे जब उनका शेप सेम होगा, उनका साइज जो है सेम रेशियो में होगा। तो पुराने वाले आप लेक्चर्स देखना, और यहाँ से वो निकल के आया था कि मुझे एंगल सेम चाहिए और मुझे साइड जो है सेम रेशियो में चाहिए। तो लॉजिक था, कोई भी चीज़ रटे नहीं थे अभी तक हम, और आगे भी नहीं रट रहे हैं। अब यहाँ तक तो लॉजिक समझ में आ गया था कि जी दोनों चीज़ चाहिए, लेकिन फिर मुझे लॉजिक समझ में आया कि दोनों चीज़ की जरूरत ही नहीं ट्रायंगल में। अगर तीनों एंगल बराबर हों तो ये रेशियो बराबर होगा ही होगा। ठीक है। सो अब जो अधूरी बातें रह गई, तो हमने प्रूव भी कर लिया इस बात को कि अगर तीनों एंगल बराबर हुए, रेशियो बराबर होगा, और इसलिए दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो हमने ए क्राइटेरिया को प्रूव कर लिया, और समझा कि उसका भी एक शॉर्टकट है, उससे भी ए क्राइटेरिया। इसमें दो बातें अधूरी रह गई, वो है ये, इसको अब हम गोल कर लेते हैं। एक तो कि मैंने बोल दिया सिमिलरली, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल सही है, और कोई बच्चा नहीं जानना चाहता है तो नहीं भी जान सकता है। लेकिन मैं तो यही आपसे बोलूँगा कि अगर किसी बच्चे को लगता भी है कि हाँ उसको बहुत आता है, या किसी बच्चे को लगता भी है कि नहीं ऐसे छोड़ दो, एक बार ट्राई करो, इट इज़ वर्थ ट्राइंग। ट्राई करके देखो कि हाउ इज ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई एफ। और फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो हमने यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया है, ये कैसे आया, और तब आपको देखने में मज़ा भी आएगा। हाँ, अगर इसका प्रूफ आप नहीं भी समझे तो इस्तेमाल करने आना चाहिए, वो हमने देख लिया है। ए क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल करना तो अब हमने सीख ही लिया है। और दूसरा जो एक हमने इस्तेमाल किया है वो है बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ये भी जो इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं से हमें इसका प्रूफ पता होना चाहिए। तो देखते हैं जी, मिलते हैं आपसे अगले लेसन में, और ये दोनों के बारे में ज़िक्र करेंगे, और फिर ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। ओके।